Hello student, myself Anand Sharma. Welcome to your favorite YouTube चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। जैसे बच्चों मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं केमिस्ट्री के विभिन्न टॉपिक्स को कवर करते हुए एमएसटी सीरीज़ लॉन्च करूंगा, तो उसी सीरीज़ में मैं आज फर्स्ट एमएसटी आपको बता रहा हूं और वो एमएसटी रिलेटेड है किससे? डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स कि पोजीशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आइडिया जनरल आइडिया लग जाता है तो उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे सॉल्व होने लगते हैं बच्चों। तो उसी पॉइंट्स में अगर अपन आगे और डिस्कशन करें तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो पोजीशन का मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अननोन एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर कौन सा है, पीरियोडिक नंबर कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अपन लिख सकते हैं, तो उसका आगे डिस्कशन करते हैं अपन। तो पीरियोडिक नंबर किसी भी अननोन एलिमेंट्स का पीरियोडिक नंबर अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत सिंपल ट्रिक्स है कि पीरियोडिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, जो अननोन एलिमेंट दे रखा है उससे नेक्स्ट इनर्ट गैस का जो पीरियोडिक नंबर होता है वही अननोन एलिमेंट का पीरियोडिक नंबर होगा। ऐसे ही ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ग्रुप नंबर का सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि 18 या 32 माइनस जेड नेक्स्ट इनर्ट गैस वाला माइनस जेड अननोन जो आपको दे रखा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 18 या 18 से कम आता है तो 18 में से लेस करेंगे और अगर 18 से ज़्यादा आएगा तो 32 में से लेस करेंगे। क्लियर है बच्चों? ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो जब ग्रुप नंबर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो ब्लॉक डिटर्मिनेशन बहुत आसान है। अगर 1 to ग्रुप नंबर है तो एस ब्लॉक है, 3 to 12 ग्रुप नंबर आ रहा है तो डी ब्लॉक है और 13 to 18 ग्रुप आ रहा है तो पी ब्लॉक है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आपको कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स होती है। अगर 58 to 71 लेंथेनॉइड हैं तो उनका ग्रुप नंबर 3rd है, पीरियोडिक नंबर 6 है। 90 से 103 अगर है तो ये एक्टिनॉइड हैं, इनका 3rd ग्रुप होता है और 7th पीरियड है। क्लियर है बच्चों? अब इस ट्रिक्स को अपन अप्लाई कैसे करेंगे? देखो एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अगर आपको सपोज अननोन एटॉमिक नंबर दे रखा है 55, अब 55 का आपको ग्रुप नंबर, पीरियोडिक नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक ये डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, पीरियोडिक नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो 55 से नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी होगी बच्चों? 86, और 86 का पीरियोडिक नंबर कितना है? 6। तो देखो इससे नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है? 86 Rn, इसका पीरियोडिक नंबर कितना है? 6। तो बच्चों इसका भी पीरियोडिक नंबर कितना हो गया? 6। सिंपल। ग्रुप नंबर कैसे डिटरमाइन करें? देखो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या है? 18 या 32 माइनस जेड इनर्ट गैस माइनस जेड अननोन। अब देखिए बच्चों, अब जेड इनर्ट देखिए 18 या 32, जेड इनर्ट कितना है? 86, और जेड अननोन कितना है बच्चों? 55। तो 55 तो लेस करेंगे तो 31। अब 31 है, मोर देन 18 है, तो किस में से लेस करोगे? 32 में से। तो आप देखेंगे तो 32 माइनस 31, तो कौन सा पीरियड हो गया? फर्स्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों? फर्स्ट ग्रुप। इसी टाइप से अगर फर्स्ट ग्रुप आ रहा है तो ब्लॉक कौन सा हो गया? एस ब्लॉक। क्लियर है बच्चों? अब देखो और इसमें और एग्जांपल देखें। अगर आपको जेड सपोज करिए 85 दे रखा है, 85 का किस तरह से डिटर्मिनेशन करेंगे कि पीरियोडिक नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है? पीरियोडिक नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक। देखिए अब 85 है, 85 से नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है? 86 ही होगी बच्चों, 86 Rn। तो इसका पीरियोडिक नंबर कितना है बच्चों? 86 का देखिए 86 का पीरियोडिक नंबर 6 है। ग्रुप नंबर देखिए, ग्रुप नंबर वही 18 या 32 माइनस 86 माइनस 85। अब 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस है लेस देन 18 है, तो आप क्या करोगे? 18 माइनस 1 यानी 17। तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा है? 17। पीरियोडिक नंबर कौन सा है? 6।
अब ब्लॉक कौन सा है, देखो 17th आ रहा है तो 13 to 18 आ रहा है तो पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक हो गया बच्चों, पी ब्लॉक। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको सिंपल वे में ये दे दे कि बताइए बच्चों जेड अगर 90 है, 90 का पीरियोडिक नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक कौन सा है, तो आपको मैंने बता रखा है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। 90 to 103 थर्ड ग्रुप है, 7th पीरियड है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इसमें तो कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यानी थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, 7th पीरियड है और एफ ब्लॉक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली ऑफ बाउ प्रिंसिपल और n+l रूल्स पे डिपेंड होता है। अब ये ऑफ बाउ और n+l रूल्स आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़े हुए हैं, पर इनका अप्लाइड अपन किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे बच्चों, उसका डिस्कशन करें। देखो MST इसमें क्या है बच्चों, MST इसमें सिंपल है कि किसी भी अननोन एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उस इलेक्ट्रॉनिक अननोन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से कम वाले फॉर्मेट को आपको यूज में लेना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सपोज करो 85 का। अब 85 का से जस्ट कम वाला फॉर्मेट कौन सा है, देखो 85 के जस्ट कम वाला फॉर्मेट कौन सा है, 54। तो ये फॉर्मेट आप पहले लिख लो, जिनॉन 54, 6s, 4f, 5d, 6p। क्लियर है? अब देखो ये 54 इलेक्ट्रॉन तो आपने एंटर कर चुके हो, 85 में से 54 गए तो कितने बचे, 31। अब 31 को एंटर करना है तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हो, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हो। अब 16 इलेक्ट्रॉन है, अब आप अभी भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं बच्चों, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करोगे, डी में आपने 10 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिए, बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करोगे, पी में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, इसलिए कौन सा हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पहली बात तो इससे ब्लॉक का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। दूसरी बात देखो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। करेक्ट का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं अपन। तो देखो जिनॉन, अब यहाँ n की वैल्यू क्या है, 6 या 4 या 5 या 6, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले 4 है 14, फिर 5d 10 और फिर 6s2, फिर 6p5। बात समझ आ रही है आपको? इसी टाइप से अगर आपको एटॉमिक नंबर मान लीजिए 112 दे रखा है, इसका कैसे लिखेंगे बच्चों, तो मैंने आपको बोला है 112 दे रखा है तो इससे कम एटॉमिक नंबर वाला फॉर्मेट आपको यूज में लेना है। तो 112 के जस्ट कम वाला कौन सा है, 86। तो ये फॉर्मेट पहले लिख लो, 86 Rn 7s 5f 6d 7p। अब देखो 112 में से आपने 86 एंटर कर दिए, अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, देखो लेस करो इसमें से, तो कितने बच रहे हैं बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 26। कितने, 26। अब 26 एंटर करना है तो कैसे एंटर करोगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर दिए, एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन, तो आपने 16 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिए। अब बचे कितने आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करोगे, डी में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, तो इसलिए कौन सा हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। पी की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं तो हटा देता हूँ। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फिर इसका, Rn, फिर 5f14, 6d10 और 7s2। क्लियर है बच्चों? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर सपोज करिए 55 दे रखा है, 55, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 55 से जस्ट कम वाला फॉर्मेट कौन सा है, 36 वाला। तो 36, 55 से जस्ट कम वाला 54, तो 54 वाला फॉर्मेट पहले लिख लो, जिनॉन, जिनॉन के बाद बच्चों 6s 4f 5d 6p।
54। अब मुझे 54 इलेक्ट्रॉन एंटर तो हो चुके हैं, बचे कितने आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करना है तो 1 इसमें हो गया, इनकी मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हटा देता हूँ। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में, तो ये कौन सा हो गया बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर बीच बीच में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन भी तो आते हैं, तो मैं अब आपको ऐसी एक ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारे एक्सेप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक बात तो तय है बच्चों, एस और पी ब्लॉक में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन नहीं होता है। तो एक्सेप्शन सिर्फ किस में होता है, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्लियर है बच्चों। अब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्सेप्शन बता रहा हूँ। तो डी ब्लॉक के एक्सेप्शन कौन से हैं, कृपलानी क्यों निभाए मोहन को रुकावट राह में पड़ेगी, आगे पिटाई और राज की होगी, ये एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्यों बन रहे हैं उसका कारण देखिए बच्चों। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्रोमियम है, क्रोमियम का कितना है बच्चों 24। मैंने आपको बोला है इसके जस्ट कम वाला फॉर्मेट आपको यूज में लेना है, तो 24 से जस्ट कम वाला कौन सा है 18। तो ये फॉर्मेट आपने लिख लिया, आर्गन 4s 3d 4p 18 इलेक्ट्रॉन एंटर तो कर दिए। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 6 से इलेक्ट्रॉन एंटर करो, तो यहाँ 2 और यहाँ 4, पी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो एक बात तो तय होगी कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी के अंदर। दूसरा ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि डी सबसेल की बात करें तो D5 जो सबसेल होता है, ऑर्बिटल होता है, वो कैसा है, मोर स्टेबल होता है D2 हाफ फील्ड। तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के कारण ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सचेंज हो जाता है इसके अंदर, और इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर्गन 3d5 4s1। ऐसा क्यों हुआ, अब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने की वजह से ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो दोनों हाफ फील्ड है तो दोनों ही स्टेबलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वजह से। बात समझ आ रही है आपको। इसी टाइप से 29 क्रोमियम, इसमें भी बच्चों यही फॉर्मेट काम आएगा, 18 आर्गन 4s 3d 4p 18 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिए। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 11 इलेक्ट्रॉन एंटर करो तो 2 और 9, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी किसका है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्यों लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 3d के अंदर। यहाँ भी क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सचेंज हो जाए तो 3d 10 हो जाएगा, और 3d 10 कैसा है, फुल फील्ड है, तो ये फुल फील्ड हो जाएगा, तो ये भी मोर स्टेबल है। ये हाफ फील्ड हो गया तो ये भी मोर स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सचेंज हो गया। इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, आर्गन 3d 10 4s1। बात समझ आ रही है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है किसका, 46 pd का। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें नीट में कई बार क्वेश्चन आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बोला है कि इसके जस्ट कम वाला आपको फॉर्मेट यूज में लेना है। कौन सा यूज में लेंगे, 36 यानी क्रिप्टॉन 36, और क्रिप्टॉन के बाद 5s 4d और 5p, राइट बच्चों। अब देखो 36 इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर दिए, आपको 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करना है। 10 कैसे करोगे, 2 और 8, p की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हटा देता हूँ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इसी के अंदर, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सचेंज करते हैं तो ये हाफ फील्ड है पर ये जर्नल हो गया। तो यहाँ स्टेबिलिटी गेन करने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाते हैं इसमें डी के अंदर, और इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है क्रिप्टॉन 4d10 5s0। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है
और जब ये स्पेशल केस है तो आपको एक और ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। क्या ट्रिक्स है देखो, क्या एमएसटी है। एमएसटी सिंपल है कि पढ़ाई में 0, पढ़ाई में 0, बाकी अपवादों में, बाकी अपवादों में एनएस में नंबर 1, नंबर 1। ये ट्रिक्स है। जब भी अपवाद आए, और अपवाद का कैसे पता चलेगा, कृपलानी क्यों निभाए मोहन को, रुकावट राह में पड़ेगी आगे पिटाई और राज की होगी। ये एक्सेप्शन है डी ब्लॉक के। और इन एक्सेप्शन में आपको कैसे लर्न करना है कि एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। तो पढ़ाई में 0, यानी पढ़ाई में तो एस के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सारे एक्सेप्शन देखो, क्रोमियम और कॉपर में मैंने आपको बताया था कि 4s1 है और 5s1 है, तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन है। पीडी के अंदर ही एस में कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों ए ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो एक्सेप्शन है वो भी फिक्स हैं। अब आप जानते हो कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं 2 सीरीज में डिवाइड करते हैं, एक लेंथेनॉइड और दूसरा एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड्स की बात करें तो 57 लेंथेनम के बाद शुरू होते हैं, इसलिए इनको लेंथेनॉइड बोलते हैं। अब लेंथेनम खुद ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है। कैसे देखो, 57 लेंथेनम है तो 57 से जस्ट कम वाला एटॉमिक नंबर वाला कौन सा फॉर्मेट यूज में लेंगे बच्चों, 54 जिनॉन 6s 4f 5d 6p। अब 54 इलेक्ट्रॉन तो आपने एंटर कर दिए, बचे कितने आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करोगे, देखो अकॉर्डिंग टू n+l तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन f में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू n+l रूल्स। पर ऐसा नहीं होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि 4f और 5d इन दोनों का एनर्जी लेवल, जो एनर्जी डिफरेंस है, बहुत कम होता है। तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन में जाता है, डी में। तो डी में इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा फिर, 5d1 6s2। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, जिनॉन 5d1 6s2। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि n+l रूल्स के अकॉर्डिंग तो किस में आना चाहिए था, 4f में, पर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, 5d में। बात समझ आ रही है आपको। तो ये एक्सेप्शन है n+l रूल्स का। और इस एक्सेप्शन का रीजन क्या है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। इसी टाइप से 58 में देखिए, 58 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखें तो 4 इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर दिए आपने। अब 4 इलेक्ट्रॉन एंटर किए हैं तो आप क्या करेंगे बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन एंटर करो तो 2 और 2 होना चाहिए ऐसा, पर ये भी इसका गलत है। इसमें क्या होगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो जाता है। तो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 4f1 5d1 6s2। बात समझ आ रही है आपको। ये भी एक तरीका से n+l रूल्स का एक्सेप्शन है, और इसका भी कारण वही है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। गैडोलियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से नीट और IIT दोनों में ही क्वेश्चन आता है। इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, तो देखिए किस तरह से, देखो 54 है, 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, तो 10 कैसे करोगे, 2 8 यही होंगे बच्चों। पर ये भी गलत है, क्यों, आप जानते हो 4f8 हो गया, जबकि 4f7 जो है हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, 4f7 5d1 6s2। तो ये एक्सेप्शन क्यों हुआ, अकॉर्डिंग टू रूल्स तो 4f में ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, परंतु इलेक्ट्रॉन एंटर किस में जा रहा है, 5d के अंदर। तो ये n+l रूल्स का भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। लुटेशियम की बात करें तो लुटेशियम में देखिए 54, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करने हैं आपको, 17 कैसे करेंगे, देखो 2 इसमें कर दिया बच्चों, 14 इसमें कर दिए। अब आपको पता है 16 इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर दिए, बचे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप 1 इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करोगे, 5d1 में। अब आप कहोगे कि सर n+l रूल्स के अकॉर्डिंग तो सही लिख रहे हैं अपन, यही आना चाहिए, पर ये एक्सेप्शन क्यों हो गया,
क्योंकि आप बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे हो, 5D में, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पर ये है कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये ब्लॉक एक्सेप्शन है, ब्लॉक का एक्सेप्शन है बच्चों, ब्लॉक एक्सेप्शन है। समझ में आया होगा क्यों, क्योंकि ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का होना चाहिए, पर ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो ये ब्लॉक एक्सेप्शन है। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, 4f14 5d1 6s2। तो आपने दिख रहा है इसमें जो भी एक्सेप्शन है उसके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो जब भी आपको एक्सेप्शन लिखना है तो एस में इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद आप क्या करोगे, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में भर दोगे, एफ में भर दोगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसी टाइप से देखो तो एक्टिनॉइड के एक्सेप्शन कौन से हैं, देखो दूसरी सीरीज है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड 89 AC के बाद शुरू होते हैं, तो 89 एक्टिनम के बाद शुरू होने के कारण ही इनको एक्टिनॉइड बोलते हैं। अब यहाँ एक्टिनॉइड खुद ही एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। कैसे देखो, मैंने बोला है कि 89 है, 89 से जस्ट कम एटॉमिक नंबर वाला ही फॉर्मेट आपको यूज में लेना है, तो कौन सा यूज में लेंगे, 86। तो देखो 86 का फॉर्मेट मैंने लिख दिया है। अब 89 में से 86 एंटर कर चुके हैं, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बच्चों, 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन को एंटर करना है, तो देखो एस में आपने क्या किया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिए। अब आप कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1। अब रूल्स के अकॉर्डिंग तो 5f में आना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, पर ये गलत है बच्चों। ये f में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो f में ना आके किस में जा रहा है, d में जाता है। तो d में जा रहा है, तो d में लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, तो d में जाने के कारण ये d ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एक्टिनम एक्चुअल में किसका है, d ब्लॉक एलिमेंट्स है। बात समझ आ रही है आपको। इसी टाइप से 90 थोरियम की बात करें तो देखो 86 तो आपने एंटर कर चुके हैं, अब 4 इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, तो 2 इसमें 2 f में, यही होना चाहिए। पर ये बच्चों गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरियम में क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखेंगे तो 7s2 में भरने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं, और यहाँ एफ में क्या है, 0 है। अब आप कहोगे सर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो थोरियम तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो बच्चों इसका जो रीज़न है, जब इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं जो कि +3 होती है, तो +3 में यहाँ 5f1 होता है, तो f अनफिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, इसलिए ये ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट। पर ये एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब Pa की बात करें तो 86 एंटर कर चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, तो 2 और 3 इस तरह से होना चाहिए, पर ये भी गलत है बच्चों। इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 1 है। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे बच्चों, F में। दोनों इलेक्ट्रॉन किस में गए, F के अंदर। तो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f2 6d1 7s2 है। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम देखो 86 इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर चुके हैं आप, बचे कितने आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 होंगे तो ये होगा 2 और 4, पर ये भी गलत है बच्चों। अब इसको सही कैसे करेंगे, देखो इसमें 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में देखो एक्सेप्शन जब भी आता है तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिए, अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 3 और बचे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में गया, इसके अंदर 5f3। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, 5f3 6d1 7s2। np 93 में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं आपके पास, 7 इलेक्ट्रॉन एंटर करो तो 2 और 5 ये होना चाहिए, पर ये गलत है। मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन जब भी आता है तो आपको ध्यान रखना है कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है, अगर डी ब्लॉक का एक्सेप्शन है तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो डी में देखो, एस में तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन डी में रख दिया, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आपके पास बचे कितने हैं, 7 में से 3 भर दिए तो 4 बचे हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, एफ में। तो 5f4 6d1 7s2। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5f में ही आना चाहिए, पर आ किस में रहा है, 6d में भी, तो n+l रूल्स का वायलेशन है। 96 की बात करें तो 86 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करो तो 2 और 8, ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि 8 में तो आप जानते हो कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा।
तो स्टेबिलिटी गेन करने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5f7 6d1 7s2। क्यों? क्योंकि 5f8 इसका स्टेबिलिटी नहीं है। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे, तो ये हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो 5f7 6d1 7s2। लॉरेंशियम की बात करें तो 86। अब 103 में से 86 है तो 17 इलेक्ट्रॉन आपको एंटर करना है। तो कैसे एंटर करोगे, 2 14। क्लियर है बच्चों? यानी 16 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन डी में गया। अब देखो इसके अंदर कंफ्यूजन क्या है, ये एक्सेप्शन क्यों है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 6d में जा रहा है, तो डी ब्लॉक का होना चाहिए, पर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो ये भी एक तरीका से ब्लॉक एक्सेप्शन है, ब्लॉक एक्सेप्शन है, ब्लॉक एक्सेप्शन है। तो आपका इसका लॉरेंशियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, रेडॉन 5f14 6d1 7s2। क्लियर है बच्चों? तो एक्टिनोइड लेंथेनोइड आपने देख लिया है। तो इनकी ट्रिक्स क्या है, कैसे आपने इसको लर्न करें ए ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्सेप्शंस को। तो मैं आपको MST बता रहा हूँ, MST ए ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्सेप्शन को कैसे, ये एक्टिनोइड के हैं। तो इन एक्सेप्शन की ट्रिक्स क्या है बच्चों, लस्सी, गाड़ी, लौंग, AC में थोड़े, पापड़, यूं, नापो, CM, लारा, ये ट्रिक्स है। और इसमें बेस्ट MST क्या है, इनके एक्सेप्शन आपको कैसे लर्न रखने हैं कि इसके अंदर D में आप क्या करोगे, D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, D में n-1 D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको पता चल गया कि एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि n-D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी F में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो आपको आई होप फर्स्ट MST समझ में आई होगी आपको, जिसमें आपको पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आराम से लिख सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ समझने के बाद आप कमेंट्स लिखें, आपको किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे मैं नेक्स्ट MST उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब, नीम से निर्माण का माइंडसेट। थैंक यू।